तो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा जब समाप्त हुआ है, उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सहारनपुर के भी घंटाघर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, वो यहाँ जमा हुए हैं। मिठाई यहाँ पर बांटी गई है और नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई हमने दिल्ली जीत लिया, अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जैन जी से बात कर लेते हैं। दिल्ली आप लोगों ने जीत लिया है, उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों को सीटें भी मिली है, 27 साल का सूखा समाप्त हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये कार्यकर्ताओं की जीत है और मोदी जी के विश्वास की जो गारंटी है, और ख़ास करके महिला मतदाताओं ने, पूरी दिल्ली वासियों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के कथनीय करने का जो नारा है, भाजपा जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस विश्वास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को घेर रही है। गौरव भाई, आज इमरान मसूद से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, कफन भेज देना चाहिए चुनाव आयोग को, ईवीएम पर प्रतिबंध लगना चाहिए, जबकि ईवीएम से वो भी चुनाव जीते थे। देखिए, कफन तो दिल्ली की जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरमानों पर डाला है। जनता ने दिखा दिया है कि कफन कहाँ डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, और इस प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को आज दिल्ली की जनता ने उनकी सही दिशा दिखाई है। दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि उन्हें खोखले वादे, झूठा वादे करने वाले और इस प्रकार के जो दुष्प्रचार करने वाले नेता नहीं चाहिए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ईमानदार और विकासशील सरकार चाहिए, जिस पर आज प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अरविंद केजरीवाल के पर पहले मुकदमे थे, जेल वो गए थे, अब क्या रहेगा? क्या उनको फिर भाजपा जेल भेजेगी फिर दोबारा फिर से? केजरीवाल जी ने जब कैंपेन शुरू किया था तो आपको ध्यान होगा कि मैं जनता तय करेगी कि मैं चोर हूं या नहीं हूं, मैं अपराधी हूं या नहीं हूं। तो आज दिल्ली की जनता ने उनकी पार्टी को और स्वयं उन्हें हरा करके सिद्ध कर दिया कि कौन चोर है कौन नहीं है। ये तो स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था। योगी जी भी दिल्ली गए थे, उन्होंने भी वहाँ पर लगातार कैंपेन किया। कैसे देखते हैं उनको? क्या वहाँ पर योगी जी का मैजिक चला है? देखिए, मोदी मैजिक और योगी मैजिक तो पूरे देश में चल रहा है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मोदी इज़ मैजिक, केजरीवाल इज़ ट्रेजिक। मोदी इज़ मैजिक, केजरीवाल इज़ ट्रेजिक। अनिल जी यहाँ पर हैं, कैसे देखते हैं इस बड़ी जीत को आप? दिल्ली आप लोगों ने जीत लिया। ये विश्वास से विकास की ओर की जीत है। जनता ने दो ऐसे लोगों को चुना जिनके बीच में मोदी और योगी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता देख रही थी कि एक तरफ झूठे वायदे थे और एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने जो कहा करके दिखाया। मोदी जी ने यदि 2500 रुपये की घोषणा की तो वहाँ की महिलाओं ने उस पर विश्वास किया, और केजरीवाल को छोड़कर जो उन्होंने वो झाड़ू पूरे दिल्ली के अंदर फैला रखी थी, उस गंदगी को साफ करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा। इस वक्त अभी तक दिल्ली एक ऐसा प्रदेश था जो मोदी जी के आने के बाद हम सत्ता में नहीं आए। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में रह चुकी है। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरी हिंदुस्तान की जनता की तरफ से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार उनके नेतृत्व में देश ने अपने विकास की एक यात्रा तय की है, आने वाले समय में और इस देश को यशस्वी की तरफ लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चुनाव आयोग पर उंगलियां उठा दी सीधे तौर पर। इमरान मसूद ने भी चुनाव आयोग को घेरा, अखिलेश यादव ने सफ़ेद चादर ली, उस पर चुनाव आयोग लिख दिया। कह रहे हैं कि भाई कफन हम चुनाव आयोग को भेजेंगे। ईवीएम पे लगातार विपक्ष उंगली उठा रहा है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब उनके पास कहने के लिए तो कुछ और है नहीं। केजरीवाल चोर साबित हो चुके हैं, राहुल गांधी घर जा चुके हैं, अखिलेश के पास कहने को कुछ नहीं है, तो बेचारे करें क्या? कहीं कफन अपने ऊपर डालेंगे या जनता के ऊपर डालेंगे? उनको तो दो ही काम है। मोदी जी की सरकार पूरे देश में चल रही है और दिल्ली की जनता ने पूरे देश को मैसेज दे दिया है कि केजरीवाल चोर था, झूठा था, आज वो साबित हो गया। उनका जहर उन्हीं को भारी पड़ गया है और केजरीवाल अपने घर को जाने वाले। गगनेजा जी, ये बताइए कि भाई आम आदमी पार्टी चलिए सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन कांग्रेस का हश्र तो काफ़ी बुरा हुआ है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस पिछली बार भी जीरो थी, इस बार भी जीरो है।
शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उस काम का, शीला दीक्षित के काम का केजरीवाल ने फ़ायदा उठाया होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे दिल्ली प्रदेश में आई है, उसे किसी का वोट नहीं मिला। उसने जो विकास किया है पूरे देश के अंदर वो वोट उन्हें मिला है। आज केजरीवाल के हारने का कारण क्या है कि वो झूठा आदमी है। उन्हें दिल्ली की जनता को अब तक झूठ बोल बोल कर ये जीत के आता था। शराब घोटाले में अब देखना किस प्रकार जांच होगी और केजरीवाल का हमें ये लगता है कि पुनः जेल जाएगा, क्योंकि पहले वो सत्ता में रहते हुए जेल चले गए, तो अब तो सत्ता में नहीं है। अब जांच में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी वो बाधा नहीं रहने की। जब सरकार दिल्ली में भाजपा की आ गई है तो वो जांच में बाधा नहीं होने की। और मनीष सिसोदिया दोनों के दोनों ये हार गए हैं और मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर भी था वहाँ पर, और वो अब दोनों हारने के बाद अब वहाँ जांच होगी और दिल्ली का विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये हम आने वाले समय में देखेंगे। तो दिल्ली जीतने के बाद काफ़ी गदगद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और अभी दिखाऊंगा कि यहाँ पर घंटा घर पर यहाँ पर पहुँचे हैं और घंटा घर पर यहाँ पर नारेबाजी जो है वहाँ पर कर रहे हैं, मिठाई यहाँ पर बांटी गई है। तो कई तरह के जो आरोप हैं वो केजरीवाल पर यहाँ पर इनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा जिस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ईवीएम पर सारा दोष मढ़ रहे हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो विपक्ष के नेताओं पर जो है वो काफ़ी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी अपनी खुशियों का इजहार जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी नेता यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जो दिल्ली में जीत मिली है, साथ ही मिल्कीपुर में जीत मिली है, उसको लेकर पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ पर मिठाई जो है वो बांटकर अपनी अपनी खुशियों का इजहार जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये घंटा घर पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं। ये तस्वीर सिर्फ सहारनपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज इसी तरह का माहौल है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली जीत की खुशी में इसी तरह से आज के दिन को जश्न के रूप में मना रहे हैं। आतिशबाजी यहाँ पर हो रही है, देख सकते हैं कि ये आतिशबाजी जो है वो घंटा घर चौक पर जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है घंटा घर चौक के ऊपर, और यहाँ सभी जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। जिस जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डूबे हुए हैं। तो काफ़ी संख्या में भाजपा के लोग यहाँ पर हैं, झंडा लेकर ये लोग आए हैं और यहाँ पर अपनी खुशियों का इजहार जो है वो कर रहे हैं। तो एक बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं ये लोग। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सत्ता में आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी फाइलें फिर से खुलवाई जाएंगी और उनको जेल भी भिजवाया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा